गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लर्न माइंड पे। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपने घर पे होंगे और सेफ़ होंगे। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, सभी को मैं राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल कहती हूँ। आप सब्सक्राइब कर सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल को और लाइक शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले एक बहुत बड़ी खबर, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि हमारे जो ये थंबनेल आप देख चुके होंगे, और हमारे जो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन चुकी है, मतलब अभी जो है वो जीत गई है। और बस थोड़े से दिनों में ही वो अपनी शपथ लेंगे और फिर इनकी जो कैबिनेट मीटिंग हो, मतलब वो होंगे जो फिर शिक्षा मंत्री बनेंगे एंड ऑल सारे जो मंत्री हैं वो सारे मंत्री बनाए जाएंगे। दूसरी चीज़ ये कि अब हमें ज़्यादा देर नहीं करनी है। जैसे कि ट्विटर पर हम कैंपेन चला ही रहे हैं कि आम आदमी पार्टी हैशटैग ईटीटी टीचर्स भर्ती। ठीक है, ईटीटी की भर्ती को हमें सबसे पहले प्रायोरिटी पर रखना है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट बने। अब जो है हमने अपना काम कर दिया, हमने उनको बना दिया, हमने उनकी सरकार बना दी। अब काम उनको करना है, उनको नशा ख़त्म करना है हमारे पंजाब में, उनको बेरोज़गारी को ख़त्म करना है। सबसे पहले एक बहुत बड़ा सजेशन मैं देना चाहूँगी कि 635 को अगर हम सुप्रीम कोर्ट के अलग से देखें, क्योंकि वो तो पूरे वर्ल्ड, मतलब हम कहें तो पूरे इंडिया का फैसला होगा। ठीक है, जो इंडिया के मतलब हर एक स्टेट में लागू होगा, और उसके वो जो है वो 15 मार्च को आएगा। ठीक है, 15 मार्च तक, मतलब यानी कि मंडे है, आई थिंक सो। नो नो नो, इट्स ट्यूसडे। हाँ, ट्यूसडे को जो है वो जो फैसला आएगा। ठीक है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। अब जो है हमें ट्यूसडे तक वेट करनी होगी। और अगर हम अपने सीएम को या फिर जो भी मंत्री हैं उनको अगर हम ये सिफारिश करें कि काफ़ी टाइम से हमारी जो भर्तियां हैं वो जो है लटक रही हैं, काफ़ी टाइम से पेंडिंग है, अगर ये पहल के आधार पर हो जाएं, इनमें जो स्टे है वो टूट जाए, और अगर गवर्नमेंट चाहे तो ये कंप्लीट करवा सकती है। ठीक है, ये हम एक सजेस्ट कर सकते हैं कि 635, 2364 को पहले कंप्लीट कर दो। 2364 भी अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन कर दो, 635 भी, क्योंकि इसमें बीएड वाले जो अभ्यर्थी थे उनको तो पहले ही मना कर दिया था अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन। अगर आप नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ेंगे 635 के, तो उसमें पहले ही ये साफ साफ लिखा हुआ था कि जो 635 में जो भी होंगे उनके पास ईटीटी की डिग्री होनी चाहिए, और जो ईटीटी की जो भर्ती थी उससे पहले भी एक गैजेट आया था, आपको पता होगा, जो कृष्ण कुमार जी ने साइन भी किया हुआ है, कि उसके लिए क्या है कि ईटीटी वाले भर्ती के लिए ओनली ईटीटी ही वैलिड है। ये क्या मतलब हुआ अब केस लगाने का और सुप्रीम कोर्ट में जाने का? मतलब हम तो नहीं, राजस्थान वाले सुप्रीम कोर्ट में हैं, और ये पूरे दुनिया का अगर हम कहें तो ये मामला है। लेकिन हमारे पंजाब में अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन हो जाना चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी चीज़, जो पीएस टेट के रिज़ल्ट के लिए काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं, काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं। पीएस टेट का मैं बता दूं कि पीएस टेट वालों ने नेक्स्ट वीक जो है वो रिज़ल्ट आ जाएगा, यानी कि अगले हफ्ते ये रिज़ल्ट जो है डिक्लेयर होगा। मंडे से हम स्टार्ट करेंगे अपने, मतलब जो है वेटिंग कि कब आएगा कब आएगा। तो ये पीएस टेट का जो पीएससीपी के चेयरमैन है उन्होंने ये बोला है कि जो रिज़ल्ट है वो रेडी है। मतलब रिज़ल्ट ऐसा नहीं है कि रिज़ल्ट पेंडिंग है। उन्होंने चोन जाब्ता का एज यूजुअल कि सभी चोन जाब्ता का एक बहाना लगाकर अपने काम से पलड़ा मतलब झाड़ देते, आपको पता ही है। मतलब ये यही बोल रहे हैं कि अब चोन जाब्ता आज से ख़त्म हो, मतलब कल से ही ख़त्म हो गई थी। अब थोड़े से दिन लगेंगे, नई गवर्नमेंट जो बन गई है अब वो ही फैसले लेगी सारे। ठीक है, जैसा कि हमने भगवंत मान जी का जो भाषण है वो सुना होगा, इंटरव्यू भी सुना होगा, उन्होंने भी बोला है कि पंजाब में सबसे पहले बेरोज़गारी ख़त्म की जाएगी। दूसरी चीज़, पीएस टेट के रिज़ल्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया कि पीएस टेट के रिज़ल्ट के तुरंत बाद ही आपके पास जो है ईटीटी के लिए नोटिफिकेशन आ जाएगा। ईटीटी 5994 वाली भर्ती का नोटिफिकेशन। उसके लिए आप भी प्रिपेयर्ड रहो, रेडी रहो, अपनी तैयारी साथ साथ करते रहो। ठीक है, 635 सेकेंड लिस्ट कब तक? देखिए, अब सभी काम होंगे, अभी सेकेंड लिस्ट भी आएगी। ठीक है, थर्ड लिस्ट, सेकंड और थर्ड लिस्ट मतलब बेसिकली, और मेरिट लिस्ट भी आएगी और डाउन भी जाएगी मेरिट।
ठीक है। अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन अगर इन्होंने भर्ती निकालनी है तो सबसे पहले बीएड वाले कैंडिडेट्स को बाहर निकालना होगा। तो अगर हम उस तरफ से देखें तो काफ़ी ज़्यादा मेरिट डाउन जाएगी। सो फिर अगर 2354 कंप्लीट होती है, अगर 2354 को पहले ऑफर लेटर मिलता है, क्योंकि अभी आपको पता है कि जो ये सेशन है, ये मार्च अप्रैल वाला, ये एडमिशन्स का सेशन है। स्कूल्स में एडमिशन्स होती हैं इन दिनों में, और एडमिशन्स तभी होंगी जब स्कूल में टीचर्स होंगे। भर्तियाँ तो 5 साल से भरी नहीं ना गवर्नमेंट ने। अगर हम बेसिक बात करें, छोटे स्कूल की, प्राइमरी स्कूल की बात करें, 1st से 5th तक की बात करें, तो कोई भी भर्ती पंजाब में कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है। सो इसी वजह से जो है लॉकडाउन में तो इन्होंने बहुत बच्चे जो हैं अपने वश में कर लिए, लेकिन अब मतलब अब सभी को पता चल चुका है कि मतलब जो टीचर्स की कमी के चलते पढ़ाई बहुत प्रभावित हो रही है, बच्चों की पढ़ाई उतनी अच्छे से नहीं हो रही है। सो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर इस फैक्टर पर ध्यान दिया जाए कि पहले टीचर्स की भर्ती को सबसे पहले करना चाहिए। मैं ये मानती हूँ कि टीचर्स के बाद ही और काम होने चाहिए, क्योंकि सबसे पहले टीचर्स का मुद्दा जो है बहुत बड़ा हो चुका है। सो ये एक छोटी सी अपडेट थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हो आप।